अगर आप चार्ट को देखकर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो अक्सर आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप किसी लेवल का ब्रेकआउट ट्रेड कर सकते हो, या तो आप किसी लेवल का रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। तो अक्सर ऐसा बहुत बार होता है कि जब हम ब्रेकआउट ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट ट्रैप करके नीचे गिर जाता है, हमारा एसएल हो जाता है। और अगर हम रिवर्सल ट्रेड करने की प्लानिंग करते हैं तो पता चलता है कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्सल दिखा ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ निकल गया। यानी अगर आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है या फिर आपको अपने ट्रेड्स के सक्सेस रेट में और ज्यादा इंप्रूवमेंट लेके आना है, तो आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि क्या मार्केट ब्रेकआउट करेगा या फिर मार्केट ट्रैप करेगा। यानी इस वीडियो में मैं आपको सिंपल भाषा में कहूं तो ये समझाने वाला हूं कि आप मार्केट की नब्ज को पकड़ सकते हो कि ट्रैपिंग होगी या नहीं होगी, रिवर्सल होगी या नहीं होगी, मार्केट ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा। तो बेसिकली यहाँ पर मेरे सामने एक चार्ट लगा हुआ है, मैंने एग्जांपल के लिए चार्ट लगा रखा था। आप देखोगे तो यहाँ पर नीचे मार्केट आता है और इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं करता, यहाँ पे आता है, ब्रेकडाउन शो करता है, ट्रैप करता है और फिर ऊपर की तरफ निकल जाता है और फाइनली हमें इस लेवल का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलता है। तो आखिर आप ये कैसे समझ सकते हो कि ये ब्रेकआउट आएगा या रिवर्सल आएगा, इस वीडियो में हम बड़े विस्तार से जानेंगे। एक शुरू में डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि ये वीडियो जो है उसमें हम एडवांस टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो आपका अटेंशन हो वो 100% मेरे साथ हो। आप बिल्कुल भी कोई चीजें मिस नहीं कर सकते हो। ध्यान से देखिएगा, नोट्स वगैरह कॉपी बुक ले लीजिए, नोट्स बनाते रहिएगा और ध्यान से सुनेगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि इस वीडियो में मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है शिवम। चलिए शुरू करते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को और समझते हैं कि आखिर लिक्विडिटी रन और स्वीप में कैसे डिफरेंट किया जाए। तो अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की भाषा में बात करेंगे ना, तो दो चीजें संभव होती हैं। एक को हम लिक्विडिटी रन कहते हैं, जिसको आप प्राइस एक्शन में ब्रेकआउट भी कहते हो, और दूसरी चीज होती है हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप, जिसको आप प्राइस एक्शन की भाषा में रिवर्सल भी कहते हो। तो जब भी मार्केट किसी इंटरेस्टिंग एरिया पे पहुंचता है, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया या फेयर वैल्यू गैप हो गया या फिर कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर ब्रेक ऑफ स्विंग का लेवल हो गया, तो जैसे ही मार्केट उस लेवल पे पहुंचता है, कई बार क्या होता है मार्केट इस तरीके से ऊपर निकल जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी अवेलेबल थी, मार्केट ने सारे लिक्विडिटी एब्जॉर्ब किया और फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया। इसको हम लिक्विडिटी रन कहते हैं, मतलब लिक्विडिटी के थ्रू मार्केट रन करके ऊपर चला गया। और सिमिलरली जो हमारे पास सेकंड केस होता है उसको हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास इंटरेस्टिंग एरिया था, मार्केट आता है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करता है और फिर मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है, मतलब मार्केट नीचे की तरफ रिवर्सल ले ले। तो आखिर हम कैसे समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है यहाँ पर? तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल और मेथड्स बताता हूं, मतलब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स और मेथड्स बताता हूं जिसकी मदद से आप ये समझ सकते हो कि क्या होने वाला है। लेकिन एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये देना चाह रहा हूं कि 100% प्रेडिक्ट कर पाना ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो हमारा 100% गोल नहीं होना है। मैंने आज तक आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं बताई कि भाई आप लोग देखो बहुत ज्यादा व्यूज आ जाएंगे, बोल देता हूँ 100% काम करती नहीं। जो सच्चाई है वही हम जानेंगे। ये भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करती, बट इससे आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने मिलेंगे। आप बस मेरी बातें ध्यान से सुनते रहिए। आपके सामने मैंने यहाँ पे 3 वर्ड्स लिखे हैं, डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और कॉन्टेक्स्ट। इस वीडियो में जो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं ना, उसको आप इन 3 वर्ड्स में समराइज कर सकते हो। तो अगर आपको ये प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट में ब्रेकआउट या रिवर्सल होगा, या फिर यूं कहो ना, मैं आपको अल्टीमेट टूल बता रहा हूं, अगर आपको ये समझना है ना कि मार्केट क्या सोच रहा है, मार्केट क्या कर सकता है, तो आपको इन तीनों चीजों की क्लैरिटी होनी चाहिए। मतलब आपको आपका डायरेक्शन फिगर आउट करना पड़ेगा, आपको उस डायरेक्शन की स्ट्रेंथ को फिगर आउट करना पड़ेगा, और आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि मार्केट जिस जगह पर खड़ा है उस जगह पे किस हिसाब से खड़ा है। ये तीनों चीजें विस्तार से हम समझेंगे, बट सबसे पहले मैं आपको वो टूल्स बताता हूं कि आखिर हमारे पास कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से हम इस तीनों एनालिसिस को कंफर्म करते हैं। एक बार ये तीनों एनालिसिस हमने कर ली ना, तो हमें मार्केट खुद आके बताएगा कि भैया मैं इस तरफ मूव करने वाला हूं, इधर की पोजीशन बनाओ, इधर मूवमेंट के चांसेस कम है, इधर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कहानी आपको समझ में आने लगेगी। तो जो हमारे पास टूल्स है उसको हम क्या कहते हैं वो समझते हैं। तो अगर आपको ये तीनों चीजें फिगर आउट करनी है और आपको अपनी एक्यूरेसी अच्छी चाहिए, तो आपको फोकस करना पड़ेगा एमटीएफ एनालिसिस पे और ट्रेंड एनालिसिस पे। देखो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बस इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, इस सभी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं, ठीक है? एमटीएफ एनालिसिस होता है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस या फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो आपको एक ही टाइम फ्रेम पे काम नहीं करना। अभी जस्ट इस पे आते हैं और समझते हैं कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे की जाती है। उसके साथ साथ आपको ट्रेंड एनालिसिस भी आनी चाहिए। अगर आपको ट्रेंड एनालिसिस आएगा तभी आप प्रॉपरली स्ट्रेंथ और उसके डायरेक्शन को समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों टूल्स को समझने से। एक बार ये दोनों टूल एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इन टूल को यूज करके
कैसे ये तीनों चीजें फिगर आउट करनी है, और उसके बाद फिर चार्ट में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे कि आखिर किस तरीके से चार्ट जो है वो मूव करता है, और इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के बाद आपको कितनी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी वो देख के आप भी सरप्राइज हो जाओगे। जब भी आप ट्रेड लेने के लिए चार्ट खोलते हैं ना, तो एक आपका मेन टाइम फ्रेम होता है। मेन टाइम फ्रेम को मैं यहाँ पे ट्रेडिंग टाइम फ्रेम बोलता हूँ, कि मतलब उसी टाइम फ्रेम का आप चार्ट देखते हो, उसी टाइम फ्रेम में आप डिसाइड करते हो आपको एंट्री कहाँ करनी है, आपको एसएल कैसे लगाना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं इंट्राडे मार्केट ट्रेड कर रहा हूँ, या फिर मैं बिटकॉइन वगैरह का चार्ट ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे 1-2 घंटे ट्रेड करना है, तो मैंने 5 मिनट का चार्ट अपने सामने ओपन करके रखा हुआ है। तो जो मेरा टाइम फ्रेम है अभी वो 5 मिनट का है। मैं जो कैंडल्स वगैरह देख रहा हूँ वो 5 मिनट में देख रहा हूँ, मैं एसएल वगैरह इसी में लगाने वाला हूँ। तो ये मेरा ट्रेडिंग टाइम फ्रेम हो गया, ये मेरा एंट्री टाइम फ्रेम हो। इससे ज्यादा जरूरी होता है, अगर आपको प्रॉपरली मार्केट का डायरेक्शन, कॉन्टेक्स्ट, ये सारी चीजें समझनी है ना, तो आपको 1-2 लेवल ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैं जो दूसरी चीज बोलता हूँ वो होता है एनालिसिस टाइम फ्रेम। एनालिसिस टाइम फ्रेम आपका वो टाइम फ्रेम होता है जिसमें आप एंट्री नहीं ढूंढते हो। एंट्री ढूंढने के लिए आप 5 मिनट में आओगे, बट आप मार्केट को समझने के लिए, उसके डायरेक्शन को समझने के लिए, कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए आप एनालिसिस टाइम फ्रेम का यूज करते हो। तो वैसे एनालिसिस टाइम फ्रेम आप कोई भी रख सकते हो, बट जो आइडियल तरीका होता है वो मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो देखो, जो पॉपुलर टाइम फ्रेम क्या है, 1 मिनट है, 5 मिनट है, 15 मिनट है, उसके बाद कुछ लोग 30 मिनट भी यूज करते हैं, बट मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ। 1 आवर है, उसके बाद 4 आवर है, उसके बाद यहाँ पे डेली चार्ट है, ठीक है। मैक्सिमम लोग इसी में से कोई एक टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। अगर आप बीच में कोई टाइम फ्रेम यूज करते हो तो वो अलग। तो अगर आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम 5 मिनट का है, अगर आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो है वो 5 मिनट का है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप जंप कर सकते हो एनालिसिस करने। तो या तो आप एनालिसिस करने के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करिए, या तो एनालिसिस करने के लिए आप 1 आवर टाइम फ्रेम का यूज करिए। अगर आप इससे ज्यादा जंप कर जाओगे तो आपको कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, बिकॉज वो काफी बड़ा हो जाएगा, और फिर आप इन दोनों में रिलेशन नहीं बना पाओगे। कि मान लो 4 आवर में चार्ट पॉजिटिव लग रहा हो और 5 मिनट में काफी ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा हो, तो आपको वो रिलेशन समझ में नहीं आए। तो इसीलिए आपको 2 स्टेप जंप करना है। अगर आप 15 मिनट में ट्रेड करते हो तो आप 1 आवर या 4 आवर को एज योर एनालिसिस टाइम फ्रेम यूज कर सकते। तो यहाँ के एग्जाम्पल के लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि जो हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का है, तो मैं 15 मिनट में जाके, या 1 आवर भी आप रख सकते हो, मैं 15 मिनट में जाके अपने चार्ट को एनालाइज करूंगा और 5 मिनट में जाके मैं उसको ट्रेड करूँ। अब इस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस से आपको पता क्या चलता है, तो जब आप ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे होते ना, तो आपको मार्केट का मेजर और माइनर ट्रेंड क्लियर होता है। कई बार आपने ये नोटिस करा होगा कि मान लीजिए मार्केट इस तरीके से काफी ज्यादा बुलिश है और मार्केट इस तरीके से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, बट अभी मार्केट इस कंडीशन पे आके खड़ा है, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो जब आप 15 मिनट का या 1 आवर का चार्ट देख रहे हो तो आपको मार्केट काफी ज्यादा बुलिश नजर आएगा, बट जब आप इस छोटे से एरिया पे जूम करोगे और आप 5 मिनट का चार्ट देखोगे ना, तो आपको 5 मिनट का चार्ट कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि मार्केट यहाँ से बढ़ रहा था, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस हिट किया और वहां से बहुत तेजी से नीचे गिरा। तो अब आप कैसे समझ पाओगे कि आपको करना क्या है? तो जब आप बड़ा टाइम फ्रेम देखोगे तब जाके आपको रियलाइज होगा कि भाई मार्केट तो ओवरऑल अप ट्रेंड में है, ये जो डाउन ट्रेंड आया है ये छोटा सा डाउन ट्रेंड है। तो अगर बॉटम से कहीं बहुत तेजी से रिवर्सल आने लगा ना, तो उसके लिए आप तैयार रहोगे, आप शॉक नहीं हो जाओगे कि भाई गिरता हुआ मार्केट अचानक से बढ़ क्यों गया, बिकॉज आपने बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस करी है और अब आपको इस चीज का आइडिया लग चुका है कि मार्केट जो बड़े टाइम फ्रेम पे है वो पॉजिटिव है। तो जब आप ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कर रहे होते हो तो आपको मेजर ट्रेंड पे ज्यादा ध्यान देना है और ये समझने की कोशिश करनी है कि मार्केट किसी भी वक्त मेजर ट्रेंड में रिवर्स कर सकता है। तो हमें 2 ट्रेंड्स फिगर आउट करने हैं, मेजर और माइनर ट्रेंड। अगर आपको ट्रेंड एनालिसिस नहीं आती है, थोड़ी देर में बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो सारे कॉन्सेप्ट ना एक दूसरे से मिक्स्ड है, इसीलिए मुझे ऐसे थोड़े डिस्कस करना पड़ रहा है। आगे का कॉन्सेप्ट भी अभी डिस्कस करना पड़ रहा है, बट मैं आगे जाके वो इंट्रोड्यूस करवाऊंगा आपसे, ठीक है। तो मेजर और माइनर ट्रेंड आपको यहाँ पे फिगर आउट करना है जब भी आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे लेवल्स भी फिगर आउट करने हैं, जिसको आप POI भी बोल सकते हो, POI भी बोल सकते हो। जब बड़े टाइम फ्रेम में आप जाते हो ना, तो आपको बड़े बड़े रेजिस्टेंस नजर आते हैं, बड़े बड़े सपोर्ट नजर आते हैं, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स वगैरह आपको नजर आते हैं। तो वहां से आपको आइडिया लग सकता है कि जो बड़े टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं उस पर रिएक्शन आने के चांसेस ज्यादा है, और जो छोटे टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं शायद उसमें हमें रिएक्शन देखने को ना मिले, उस जगह पे हमें रिएक्शन उतना अच्छा देखने को ना मिले। तो आपको ट्रेंड फिगर आउट करना है और आपको लेवल्स फिगर आउट करने जब भी आप ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो। तो आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि चार्ट पे नहीं बताऊंगा, मैं आपको चार्ट में भी चल के बताने वाला हूँ। एक एक चीज डिस्कस करते हैं, उसका चार्ट में एग्जाम्पल समझते हैं, फिर नेक्स्ट चीज डिस्कस करेंगे, फिर एग्जाम्पल समझेंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बट देखो मुझे मेहनत करना है, मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोग को बताने के लिए। तो बैठ के सुन के लिखने में और प्रैक्टिस करने में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। प्लीज आप लोग भी एफर्ट डालिएगा।
तो अभी मैं इथीरियम के लाइव चार्ट में आ गया हूँ, ठीक है। मैंने लाइव चार्ट इसलिए ओपन कर दिया बिकॉज मैं आपको लाइव में समझा सकूं कि हम कैसे फ्यूचर की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, यहाँ से आप देखो तो मार्केट में नीचे मार्केट आया था, एक राउंडेड बॉटम जैसा कुछ फॉर्मेशन हुआ है और धीरे धीरे करके बाजार जो है वो ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी नजर आ रही है। तो एक मार्केट में ब्रेकआउट आता है इस जगह के आसपास, एक फास्ट मोमेंटम मिलता है, बट उसके बाद मार्केट फिर से साइडवेज हो गया। तो आप मुझे बताओ इतना चार्ट देख के कि जिस जगह पे मार्केट खड़ा है उस जगह पे क्या है, क्या मार्केट में कोई रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, क्या मार्केट में पॉजिटिविटी ही रहने वाली है, क्या मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, या फिर ये जो मार्केट नीचे गिर रहा था, दिख रहे हो आप, आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल लाइव में हमें दिख रहा है कि यहाँ पे आप देखो मार्केट का एक ब्रेकडाउन आ रहा है। क्या आपको ये ब्रेकडाउन ट्रेड करना चाहिए? आप कैसे समझ पाओगे कि ये ब्रेकडाउन ट्रेड करना चाहिए? नहीं, उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ तो हमें कंप्लीटली एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है, हमें लग रहा है यहाँ से हमें बाइंग ही करना चाहिए, बट हो सकता है कहानी कुछ और रहे। तो मैं इस टाइम फ्रेम को चेंज करूंगा 15 मिनट। तो आप इसको 15 मिनट में भी चेंज कर सकते हो, इसको आप 1 आवर में भी जाके चेंज कर सकते हो, ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। तो आप 15 मिनट 1 आवर दोनों कर सकते हो। मुझे समझाना है तो मैं थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा डिटेल में, इसलिए मैं 15 मिनट का चार्ट। जैसे ही आप 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हो आपको क्या दिखता है? भाई ये तो कहानी पूरी अलग बन रही है। ये जो हमें पॉजिटिव मोमेंटम नजर आ रहा था वो पॉजिटिव मोमेंटम तो अब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे जाके खड़ा हो गया। तो जैसा आप नोटिस कर पा रहे हो, जैसे ही हम बड़े टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं हमें रियलाइज होता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। लगभग आपको लेवल्स भी वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो ये एक रेजिस्टेंस एरिया स्ट्रॉन्ग है। तो अगर इस जगह पे मार्केट रुका हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट यहाँ पे ऊपर जाए थोड़ा और फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे गिर जाए। तो आपको बड़े टाइम फ्रेम से आइडिया लग रहा है कि मार्केट में एक फॉल आ सकता है अगर इस रेजिस्टेंस से मार्केट टकराता है और फिर नीचे की तरफ स्टार्ट करता है मोमेंटम वगैरह, कोई बेयरिशनेस दिखाता है तो। बट जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे तो इस चीज को आपको क्लैरिटी ही नहीं मिल पा रही। तो या तो मैं इस जगह पे ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा या फिर मैं मार्केट को थोड़ा ऊपर जाने दूंगा और डिसाइड करने दूंगा कि मार्केट क्या करता है। अगर रेजिस्टेंस ले रहा है, बेयरिशनेस शो कर रहा है, तो हम एक सेल का भी ट्रेड ले सकते, जो कि हमें यहाँ इतना बुलिश लग रहा था ना, बट फिर भी हम सेल के लिए क्यों तैयार हुए? बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम पे हमें वो वीकनेस नजर आ रही है। तो इसी तरीके से आपको ये समझना पड़ता है, आपको कहानी बनानी पड़ती है कि मार्केट की स्टोरी क्या है, और इसी चीज को हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। अभी मैं कॉन्टेक्स्ट पे दोबारा आऊंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा, बट यही होता है मार्केट का कॉन्टेक्स्ट कि जिस जगह पर खड़े हैं वहां किस हिसाब से खड़े हैं, वहां पे कैसा मोमेंटम करके खड़े हैं, और जो मल्टीपल टाइम फ्रेम है वो क्या कह रहा है। तो इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। अब जब भी आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हो तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जो अप्रोच फॉलो करनी है उसको हम कहते हैं टीडीए। टीडीए मतलब होता है टॉप डाउन अप्रोच। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि मैं पहले 5 मिनट चार्ट से स्टार्ट कर रहा हूं और फिर मैं 15 मिनट चार्ट में जा रहा हूं, तो ये तरीका गलत। आपको ये मेथड फॉलो नहीं करना है, आपको टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करना है। तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। आपने 1 आवर में एनालिसिस करी, फिर आप 15 मिनट में आके थोड़ा चीजें कंफर्म कर रहे हो, और फिर 5 मिनट में आके आप अपने फाइनल लेवल्स वगैरह को ड्रॉ कर रहे हो। तो इसको हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। मल्टीपल टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए आप टॉप डाउन अप्रोच को ही फॉलो किया करिए, और इसको आप किसी भी कॉम्बिनेशन में फॉलो कर सकते हो। 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 4 घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, ऐसे करके भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। डेली चार्ट, 4 आवर, 1 आवर, जिस हिसाब से आप ट्रेड करते हो उस हिसाब से आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करके मुझे जरूर बताएगा कि भाई मुझे समझ में आ रहा है जो आप बता रहे हो, और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए हो। मैं बैक टू बैक बहुत सारे कॉन्टेंट्स लेके आ रहा हूँ जो काफी इंटरेस्टिंग और आपके लिए नॉलेजेबल हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट चीज का डिस्कशन। अब जब हमने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस सीख लिया है तो ये समझते हैं कि जब हम मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करेंगे तो उसमें हम क्या चीज करने वाले हैं। तो बेसिकली हम हर चार्ट में जाके लेवल्स को समझेंगे, और हम ट्रेंड तो अच्छा लेवल्स को समझने वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाली हुई है, आप सर्च करिएगा। एक मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा चैनल पर जिसमें आपको एसएमसी के 3 पार्ट की कोर्स की वीडियो सीरीज मिलेगी, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि एसएमसी में लेवल्स कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा। लेवल्स में वहीं पे कवर करूंगा। 30 मिनट की वो वीडियो थी तो काफी बड़ी ऑलरेडी थी, वो उस टॉपिक को यहाँ पे कवर नहीं कर सकते। बट मैं यहाँ पर आपको ब्रीफली ट्रेंड एनालिसिस बताने वाला। तो देखो जब भी आप मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करते हैं आपको ट्रेंड एनालिसिस कर। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है ना, बहुत ईजी है, बट ट्रेंड एनालिसिस का पर्पस समझने की कोशिश करिए कि हमारे पर्पस क्या है जब हम ट्रेंड एनालिसिस करें। तो हमें मार्केट में 2 चीजें फिगर आउट करनी होती है। पहली हमें ये फिगर आउट करनी होती है ना कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है। ट्रेंड एनालिसिस को एसएमसी में हम मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसको मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग भी कहा जाता है।
बट आप ट्रेंड एनालिसिस नाम से जान लो, ठीक है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन फिगर आउट करना है, आपको ये समझने की कोशिश करना है कि बाजार का डायरेक्शन क्या है, बाजार किस तरफ जाना चाह रहा है। अब जब आप डायरेक्शन फिगर आउट करते हो ना, तो आप तुरंत ही एक चीज एलिमिनेट कर देते हो, वो ये होता है कि मैं अगेंस्ट द डायरेक्शन जबरदस्ती ट्रेड नहीं करूंगा अनटिल एंड अनलेस आई गेट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बने, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बने, तभी मैं प्लान करूंगा, नहीं तो मैं अवॉइड करूंगा यूजुअली, या फिर कम क्वांटिटी से ट्रेड करना प्रेफर करूंगा अगेंस्ट द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन समझना ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और आप ये कोशिश किया करो कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ना, उस जगह के डायरेक्शन पे ज्यादा फोकस करो। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो तो ये मार्केट अप ट्रेंड है, ठीक है, ये मार्केट कंप्लीटली अप ट्रेंड है, बट अगर हम इस जगह पे आके खड़े हैं तो यहाँ पे मार्केट का स्टैंड क्या है, क्या मार्केट उतना ही बुलिश है जितना इस जगह पे था, या जितना ही टॉप पे था, या थोड़ा कम बुलिश है, ज्यादा बुलिश? जो चीज बता रहा हूं उसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं कि आपको साथ में स्ट्रेंथ समझने की भी कोशिश करनी, कि चलो मार्केट अप ट्रेंड में तो है, लेकिन मार्केट का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, क्या मार्केट बहुत फास्ट मूव कर सकता है, क्या मार्केट हाईली बुलिश है, या मार्केट थोड़ा सा कम बुलिश है, बुलिश टू साइडवेज है, पॉजिटिव टू साइडवेज है। तो इस तरीके से जब आप फिगर आउट करना स्टार्ट करते हो ना, तो हर एक टाइम फ्रेम पे आपको एक इन्फो मिलता है। जैसे मान लो 15 मिनट में मुझे ये इन्फो मिल रहा है कि मार्केट जो है वो काफी ज्यादा बुलिश है यहाँ पे, ठीक है, 15 मिनट में मैंने ये देखा, बट जब मैं 5 मिनट के चार्ट में आ रहा हूँ तो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि मार्केट तो रेजिस्टेंस ले रहा है और धीरे धीरे करके डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर रहा है। तो 5 मिनट में डाउन ट्रेंड दिख रहा है और 15 मिनट में पॉजिटिव दिख रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है। तो इससे हम एक क्लियर कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि भैया जो मार्केट जो है ना वो बुलिश तो है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड स्ट्रांग होता है, तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव तो है, लेकिन अभी पुल बैक ले रहा है, अभी रिट्रेसमेंट ले रहा है, अभी पुल बैक के फेज में। जैसे इस जगह मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट में एक छोटा सा पुल बैक ही तो आ रहा है, बट 5 मिनट में तो ये आपको डाउन ट्रेंड लगेगा। तो इस तरीके से जब आप दोनों टाइम फ्रेम के ट्रेंड और स्ट्रेंथ को रिलेट करोगे ना, तब जाके आपको मार्केट में समझ में आएगा कि कौन सी पार्टी डोमिनेट कर रही है, किसके हाथ में मार्केट का कंट्रोल है। अगर मार्केट का कंट्रोल बायर्स के हाथ में रहता है ना, तो ऊपर के सारे लेवल्स में लिक्विडिटी रन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्रेकआउट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं ऊपर के लेवल्स पे। और जितने भी ऑपोजिट साइड के लेवल्स हैं, यानी अगर मार्केट मान लो किसी एक रेजिस्टेंस से रिवर्सल ले रहा है, तो वो रिवर्सल भी ट्रैप हो सकता है, और अगर किसी सपोर्ट को ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, वो भी ट्रैप हो सकता है। मार्केट जो है वो ऊपर के ही डायरेक्शन को प्रेफर करेगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं आपको क्या कह रहा हूं। और बाकी जहां तक बात रही ट्रेंड एनालिसिस की, तो ट्रेंड एनालिसिस बड़ा ही सिंपल तरीका है, मैं आपको फटाफट दिखा। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। अगर आप इस स्ट्रक्चर पे देखोगे तो शुरू में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको हायर हाइज और हायर लोज का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्लियर कट अप ट्रेंड में, अगर आप बात करोगे एसएमसी की भाषा में, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। आप देखो सारे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, और नीचे के जो स्ट्रक्चर्स है वो कोई भी यहाँ पे नहीं टूट रहे। तो मार्केट जाता है, मार्केट में ऊपर एक हाई लगता है, ठीक है, तो ये सबसे रिसेंट हाई है, या फिर इसको आप सबसे हाईएस्ट हाई इस जगह के आसपास बोल सकते। उसके बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे के लेवल्स पे आके मार्केट के इंड्यूसमेंट वगैरह होते हैं। बट मार्केट में अभी आप देखोगे क्या हो रहा है, मार्केट में धीरे धीरे करके ना लोअर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जा रहा है। मार्केट में धीरे धीरे लोअर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो, तो इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगर एसएमसी की भाषा में आप बात करें तो ये मेरे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। बट क्या मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है? तो इसका जवाब है नहीं, मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। जो यहाँ पे हाईएस्ट हाई बना हुआ है, आप उस वेव को कंसिडर करोगे, और जब ये वाला वेव ब्रेक डाउन होने लगेगा तब जाके होगा मार्केट का ट्रेंड चेंज। तो या तो आप इसको ट्रेंड चेंज बोल लो, या फिर आप इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल लो। तो यहाँ पे जाके मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो गया। तो जैसे ही कोई हाई टूटने लगता है उसको ट्रेंड चेंज बोलते हैं हम। तो इस जोन के बीच में आप देखो मार्केट में एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आया था, तो इस डाउन ट्रेंड में भी मार्केट जो है वो बुलिश ही है। यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती कोई सेल का ट्रेड लो, कोई अच्छी एंट्री मिल रही है तो ट्राई कर सकते हो, बट आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि मार्केट अभी भी बुलिश है, और किसी भी लेवल से मार्केट चाहे तो इस तरीके से ऊपर की तरफ उठ सकता है। तो भले ही आप सेल ट्रेड में हो, आपके टारगेट्स थोड़े छोटे रहेंगे, और स्टॉप लॉस आप बिल्कुल पिन पॉइंट करके लगा के रखोगे, कभी भी मार्केट घूम सकता है। बट एक बार ट्रेंड चेंज हो गया तो मार्केट अब बियर्स के हाथ में चला गया। देखो ट्रेंड चेंज होने के बाद वापस से मार्केट ने इस लेवल पे एंट्री करी, वापस से ऊपर गया, बट अभी भी मार्केट जो है ना वो बियरिश है, बिकॉज मार्केट का जो कैरेक्टर है वो चेंज हो चुका है। तो अगर मार्केट को वापस से बुलिश होना है ना, तो मार्केट को फिर ये लेवल्स ब्रेक करने पड़े, ये जो ऊपर के स्विंग्स बने हैं उनको ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर ये हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न टूट जाता है, तब हम ये मानते हैं कि जो मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में चला गया, और अब मार्केट का जो पैटर्न होगा वो लोअर हाई लोअर लो वाला होगा। तो ये बेसिक ट्रेंड एनालिसिस का तरीका होता है, और इसी तरीके के आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में फॉलो करके एक स्टोरी तैयार करनी है, एक कहानी तैयार करनी है कि बड़े टाइम फ्रेम पे बुलिश है, छोटे टाइम फ्रेम पे बेयरिश हो रहा है, तो शायद मार्केट किसी भी सपोर्ट से बाउंस करके
जो बड़े लेवल का सपोर्ट है, बाउंस करके वापस से पॉजिटिव हो सकता है। तो अभी मैं सेल के ट्रेड तो कर रहा हूँ, छोटी मोटी सेलिंग कर रहा हूँ, बट मुझे बड़े टारगेट्स की उम्मीद नहीं है, और किसी भी वक्त अगर मार्केट का रिवर्सल आता है तो मैं तैयार हूँ रिवर्सल ट्रेड करने के लिए। आप समझ रहे हो ना, इस तरीके की कहानी आपकी प्रिपेयर हो जाएगी अगर आप इन दोनों टूल्स को यूज करके, कॉन्टेक्स्ट को यूज करके एनालिसिस करते हो तो फाइनली मैंने आपको वो टूल समझा दिया। अब थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मैं आपको बता क्या रहा हूं। यहाँ पे मैंने आपके सामने एक बेसिक 15 मिनट का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो अगर आप इस चार्ट पे फोकस करोगे तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आए, इस तरीके का आपको कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो मार्केट है ना वो बेरिश हो चुका है, और इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऊपर उठने की कोशिश हुई है, लेकिन मार्केट ने, ये हमारे पास लोअर लो लगा हुआ था, ये हमारे पास सबसे लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये हमारे पास लोएस्ट लो है। यहाँ पर मार्केट का आईडीएम वगैरह हो चुका है, तो ये लो कंफर्म हो गया। उसके बाद अगर आप इसका हाई देखोगे तो ये इसका हाईएस्ट पॉइंट, ये इसका इस वाली वेव का हाईएस्ट पॉइंट ये है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, उससे पहले जो मार्केट का कैरेक्टर है वो चेंज नहीं होगा। तो अगर मैंने आपको केवल इतना चार्ट दिखाया जितना आप अभी देख रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, मार्केट किस जगह पे खड़ा है? तो जो मार्केट का ट्रेंड है वो नेगेटिव है, मार्केट ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है बट ट्रेंड नेगेटिव है। बट ये जो हमारे पास रीसेंट वेव बनी थी उसके बीच में साइडवेज हो गया, तो मार्केट का ट्रेंड जो है वो नेगेटिव है, बट मार्केट में कोई खासा स्ट्रेंथ नहीं है। तो आप इसको नेगेटिव टू साइडवेज मार्केट भी बोल सकते हो। ये आपके पास एक नेगेटिव टू साइडवेज मार्केट हो गया। अब आपको केवल इतनी चीज नजर आ रही है इस टाइम फ्रेम में, तो आप शायद सेलिंग के तरफ थोड़ा ज्यादा फोकस करो, और आपको ये ना समझ में आए, आपको ये चीज ना समझ में आए कि सर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप क्यों हुआ। अब देखो यहाँ पे एक कैंडल नीचे गई थी और फिर ऊपर चली गई। मार्केट तो सर बेयरिश था, मार्केट तो नीचे गिर रहा था, तो आपका फेवरेबल डायरेक्शन तो नीचे का होना चाहिए। तो सर यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप क्यों हुआ, यहाँ पे रिवर्सल क्यों हुआ, यहाँ पे ट्रैपिंग क्यों हुई, यहाँ से ब्रेकडाउन करके मार्केट गिर क्यों नहीं? अब अगर इस कहानी को आपको समझना है तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 1 आवर का चार्ट। जैसे ही मैंने 1 आवर का चार्ट देखा, अब आप मुझे बताओ, क्या अब आप कंप्लेन करोगे कि सर यहाँ पे ट्रैपिंग क्यों हुई, यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों गया? भाई मार्केट पूरा अप ट्रेंड में है, एक जबरदस्त पॉजिटिव अप ट्रेंड मार्केट में आया हुआ है, और आपको यहाँ से वो बुलिशनेस नजर आ रही होगी, आप देख रहे हो। और यही मार्केट का वो सपोर्ट लेवल था, यहीं पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बनी हुई थी, तो मार्केट को तो यहाँ से ऊपर जाना ही था ना। तो भले ही यहाँ मार्केट में एक माइनर डाउन ट्रेंड था, बट इस जगह से मैं बाइंग करने के लिए तैयार हूँ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम ये फिगर आउट करते हैं कि लिक्विडिटी रन होगा या स्वीप होगा। देखो ये 2-3 पार्ट्स का स्ट्रक्चर, मतलब ऐसा नहीं है कि 2-3 स्टेप मैं आपको बता दूं कि भाई ये देख लो, अगर ऐसा है तो ऐसा है, नहीं तो ऐसा नहीं है। ये थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको पूरा मार्केट समझना पड़ता है ये फिगर आउट करने के लिए कि मैं कौन सा डायरेक्शन पकड़ रहा हूँ। और बिलीव मी, ये अल्टीमेट चीज है। अगर इसमें आपने मास्टरी कर ली तो मैं आपके सामने कोई भी चार्ट ला के रख दूं, आप 10 मिनट के अंदर बता दोगे कि हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। फिर बात आके अटकेगी एंट्री पे, कई बार एंट्री हमारी गलत हो जाती है जिस कारण हमारी एक्यूरेसी खराब हो जाती है। बट आपकी जो एनालिसिस है, डायरेक्शन वगैरह की पकड़ है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो 99% तक भी जा सकती है, 90% के ऊपर तो रहेगी। तो देखो अगर आप ये सारे मेथड यूज करते हैं ना, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, 90% आपके एनालिसिस की एक्यूरेसी हो जाएगी, उससे ज्यादा ही हो जाएगी। बट आपकी जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो फिर भी जो भी रहेगा 70% 60% उसके हिसाब से रहेगी, क्योंकि एंट्री करना भी एक आर्ट है। और अगर आपको एंट्री करने पे वीडियो चाहिए ना, तो आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे एंट्री पर भी वीडियो चाहिए। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वीडियो एंट्री पर बताने की कोशिश करूंगा, किस तरीके से आप एंट्री में अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर सकते हो। तो ये था मेरे पास मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हुए ट्रेंड को समझना। आई थिंक अब आपको ये दोनों टूल्स जो है ना वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम चलते हैं उन 3 शब्द पे जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, और ये समझते हैं कि आखिर उन तीनों वर्ड्स का आप यूज कैसे करें। तो हमारे पास ये 3 मैजिकल चीजें हैं जो अगर किसी भी चार्ट का मैं फिगर आउट कर लेता हूं तो मैं ये समझ जाऊंगा कि मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करना है नहीं ट्रेड। तो सबसे पहले बात आती है डायरेक्शन पे। आप डायरेक्शन कैसे समझोगे? आप मार्केट का मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके और ट्रेंड एनालिसिस करके ये डायरेक्शन आपको फिगर आउट करना है। क्या फिगर आउट करना है? आपको 3 डायरेक्शन फिगर आउट करने, और वो जो डायरेक्शन रहेगा वो आपका तीनों में से कोई एक ही रहने वाला है। तो तीनों डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, बहुत सिंपल है। आई थिंक आप अब तक समझ भी गए होगे, आपने गेस कर लिया होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो आपको ये फिगर आउट करना है कि क्या मार्केट अप ट्रेंड में है, क्या मार्केट में जो बायर्स हैं वो यहाँ पर डोमिनेट कर रहे हैं, या मार्केट डाउन ट्रेंड में है, या फिर जो मार्केट है वो यहाँ पर साइडवेज। तो साइडवेज मार्केट या फिर रेंज बाउंड मार्केट, ये भी फिगर आउट करना जरूरी है। इसको हम नो ट्रेंड मार्केट भी बोलते हैं, बिकॉज मे बी मार्केट यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं दे रहा है। तो जब आप ये फिगर आउट कर लो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज या नो ट्रेंड, तो जैसे ही आपको ये चीज समझ में आती है ना, वैसे ही आप एक कंक्लूजन निकालने वाले हो। वो कंक्लूजन क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मार्केट अप ट्रेंड में, आपने मार्केट के स्ट्रक्चर की मैपिंग करी, ट्रेंड एनालिसिस किया, जो भी किया, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके आपने सारी चीजें समझी, तो जब भी मार्केट अगर अप ट्रेंड में रहता है
तो उस कंडीशन में मार्केट में ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, जो ऊपर के लेवल्स हैं, जो रेजिस्टेंस वाले लेवल्स है, उसका लिक्विडिटी रन हो जाए, उसका मार्केट ब्रेकआउट कर दे, उसका मार्केट लिक्विडिटी रन कर दे, उसका मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर दे। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ। इन तीनों वर्ड के बाद भी ना आपको एक चीज पे फोकस करना है, जिस पे अभी मैं आता हूँ, ठीक है, वो मैं कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ। तो यहाँ पे देखो, अप ट्रेंड है तो जो रेजिस्टेंस लेवल्स है उनका लिक्विडिटी रन होने का चांस बहुत ज्यादा है, उनका ब्रेकआउट होने का चांस ज्यादा है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो सपोर्ट के लेवल्स हैं, जो भी आपको सपोर्ट के लेवल्स मिल रहे हैं ना, वहां पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगा, वहां पे मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करेगा या फिर मार्केट रिवर्सल करेगा। जितने भी सपोर्ट के लेवल्स है वहां से रिवर्सल आने के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इसका उल्टा जो है वो डाउन ट्रेंड में होने वाला है। डाउन ट्रेंड में आपको जो नीचे के सपोर्ट के लेवल्स हैं, डाउन ट्रेंड मतलब मार्केट नीचे गिर रहा है, तो जो सपोर्ट के लेवल्स है ना, उनके ब्रेकआउट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट के लेवल्स। और जो मार्केट में रेजिस्टेंस के लेवल्स है वहां पर आपको लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिल सकता है। मतलब डायरेक्शन के साथ आपको यहाँ पे प्ले करने की कोशिश करनी। अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो आपको दोनों डायरेक्शन में लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलेगा। मार्केट इस तरीके से ऊपर जाके भी आपको ट्रैप करके आएगा, तो साइडवेज मार्केट में दोनों डायरेक्शन में लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलता है और हमें जो फोकस करना होता है वो रिवर्सल पर ही करना होता है। तो ये बेसिकली आप तीन चीज तुरंत समझ जाओगे जैसे आपने डायरेक्शन को यहाँ पे फिगर आउट कर। डायरेक्शन के बाद हमारे पास दूसरी चीज जो आती है वो स्ट्रेंथ होती है। तो मार्केट में जितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, जितना ज्यादा पॉजिटिविटी है, उतना ज्यादा ये चांस है कि मार्केट में बहुत ही जल्दी लिक्विडिटी रन या ब्रेकआउट आ जाएगा, बहुत ही आसानी से ब्रेकआउट आ जाएगा। बट अगर मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो थोड़ी कम है तो अक्सर मार्केट ऐसा करता है कि मार्केट एक दो बार लिक्विडिटी स्वीप करेगा और फिर मार्केट में आपको लिक्विडिटी रन होते हुए दिखेगा। तो स्ट्रेंथ की मदद से आप ये समझ सकते हो कि मुझे जो एंट्री है उसका प्रॉफिट जल्दी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी जो एंट्री है वो इसी बार काम कर जाएगी या मुझे हो सकता है एक दो बार एसएल देना पड़े और फिर मैं एक्चुअल ब्रेकआउट को जो है यहाँ पे पकड़ पाऊँ। तो जब भी स्ट्रेंथ कम रहता है एक दो बार लिक्विडिटी स्वीप होती है, आपने ऐसा कई बार होते हुए देखा होगा कि एक दो बार लिक्विडिटी स्वीप हो फिर मार्केट में रन आ जाए, ब्रेकआउट आ जाए। बट जब स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है तो मार्केट इसी तरीके से तुरंत ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, मार्केट में कोई ज्यादा लिक्विडिटी स्वीप नहीं होती है। तो ये दो चीजें थी जो आप मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करके और ट्रेंड एनालिसिस करके समझ सकते। अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या चीज है ना, आप समझने की कोशिश करिएगा। कॉन्टेक्स्ट मतलब देखो, ये वर्ड मैंने अपने हिसाब से लिखा है, इसका कोई टेक्निकल वर्ड नहीं है क्योंकि ये स्ट्रैटेजी मैंने किसी से सीखी नहीं थी। टुकड़े टुकड़े में बहुत सारी चीज सीखी है, मल्टीपल MTF सीखा है, ट्रेंड एनालिसिस किसी और से सीखा है, बुक से सीखा है, कोर्सेज से सीखा है। बट इन सारी चीज को मिला के जो खिचड़ी मैं आपके सामने रख रहा हूँ ना, तो वो खिचड़ी मैंने खुद ही बनाई है। तो इसलिए वर्ड मैंने कॉन्टेक्स्ट की जगह आप स्टोरी भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख। तो कॉन्टेक्स्ट आपको ये बताता है कि जिस जगह पर हम खड़े हैं, जिस एरिया पे हम खड़े हैं, उस एरिया पे हम किस तरीके से आके खड़े हैं। मतलब हमारा पास्ट का मोमेंटम क्या था, पास्ट का मोमेंटम क्या था। कॉन्टेक्स्ट में क्या देखते हैं, सबसे पहले हम पास्ट का मोमेंटम देखते हैं, उसके बाद हम ये देखते हैं करंट बिहेवियर क्या है। जिस लेवल पे आके खड़े, जिस POI पे आके खड़े, वहां पर करंट बिहेवियर क्या है, किस तरीके से अभी मार्केट बिहेव कर रहा है। तो ये दोनों चीज को हमें समझना होता है, पास्ट मोमेंटम को और करंट बिहेवियर को। और अगर ये दोनों चीज आप समझ लेते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं ये प्रेडिक्ट करने की मार्केट में ब्रेकआउट आएगा या नहीं आएगा। तो थोड़ा चार्ट में चलते हैं और समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए, ये वही इथेरियम का चार्ट है जो हमने कुछ देर पहले खोला था, जहां पे नीचे में ट्रैपिंग हुई थी। इस जगह पे आप देख रहे हो, आपको एक लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिला और फिर मार्केट में आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को। तो ये अपसाइड मोमेंटम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये चीज फिगर आउट करी थी कि देखो 5 मिनट में भी मार्केट जो है ना वो अप ट्रेंड में है। तो 5 मिनट में मार्केट किस में है, अप ट्रेंड में है। अगर आप 15 मिनट में जाते हो तो 15 मिनट में मार्केट आपको एक रेजिस्टेंस पे नजर आएगा और आपको थोड़ा सा डाउन ट्रेंड दिख सकता है। 15 मिनट में हल्का सा डाउन ट्रेंड दिख सकता है। बट जैसे आप 1 आवर का चार्ट लगा रहे हो तो आपको दिख रहा है कि भाई बहुत ही पॉजिटिव है मार्केट, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है मार्केट। और मार्केट में नीचे के लेवल पे लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है। थोड़ा और पीछे जाके आपको दिखाई देता हूँ मैं, छोड़ो। ये देखो, आप ये चार्ट देख रहे हो, तो इस जगह पे मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है। ये मार्केट का एरिया जहां पे मार्केट का लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है और वहीं से फिर जो बाजार है वो इस लेवल को ब्रेक कर कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा कि सेलिंग करके हमारा कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, हमें बाइंग प्रेफर करनी चाहिए। ये तो मैं ओवरऑल बता रहा था। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आप इस लेवल को एक रेजिस्टेंस कंसिडर करते हो, मैं 15 मिनट के चार्ट में ही आ जाता हूँ। तो मान लो कि आप इस लेवल को रेजिस्टेंस कंसिडर कर रहे हो, आप ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो। ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ करना है तो आप इसको एज अ POI मान के चलो कि ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है। अब यहाँ पर मार्केट का पास्ट मोमेंटम कैसा था, मार्केट का जो पास्ट मोमेंटम था ना वो काफी यहाँ पे फास्ट आपको नजर आ रहा होगा। मार्केट काफी तेजी से ऊपर आता है और इस एरिया को अप्रोच करता है। तो ये मार्केट का पास्ट मोमेंटम है।
मार्केट का करंट बिहेवियर क्या है? करंट बिहेवियर ये है कि जब इस लेवल पे मार्केट पहुंचा तो मार्केट में एक हमें कंसोलिडेशन देखने को, जनरली कंसोलिडेशन में लिक्विडिटी सेटअप किया जाता है। हर समय मार्केट में लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो कई बार मार्केट को रोक के लिक्विडिटी सेटअप करे जाती है कि फिर उस लिक्विडिटी को स्वीप करा जा सके, उस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करा जा सके। तो यहाँ पे जब मार्केट होगा, एक तरीके से मान लो तैयारी, कंसोलिडेशन मतलब तैयारी की जाती है। तो जब मार्केट यहाँ पे रुका, उसके बाद मार्केट में एक ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है। तो उस ब्रेकडाउन के बाद अगर मार्केट को नीचे गिरना होता तो मार्केट यहां से भी नीचे गिर सकता था, मार्केट यहां से भी फॉल कर सकता था। लेकिन मार्केट ने क्या प्रेफर किया कि यहाँ पे जैसे ही मार्केट में ब्रेकडाउन आए, कोई भी कैंडल नीचे क्लोज नहीं हुई और इमीडिएटली मार्केट आपको घूमता हुआ नजर आए। तो ये जो मार्केट का करंट बिहेवियर था, ये आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो बायर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, क्योंकि जब जब बायर्स डोमिनेट करते हैं ना, तभी ये जो सेल साइड की लिक्विडिटी होती है वो कैप्चर करी जाती है। तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, तो यहाँ पे उन लोगों ने सेल किया होगा, जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने बाई कर लिया होगा, उनकी क्वांटिटी सेल हुई। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही ना, आप मेरी 3 पार्ट की सीरीज देखना, आपको सब समझ। तो यही होता है कॉन्टेक्स्ट। जब मार्केट में आप कोई ट्रेड लेने जाओ तो एक बार देखो मार्केट किस उस जगह पे किस तरीके से आके खड़ा है, मार्केट किस डायरेक्शन को फेवर कर, मार्केट का पास्ट बिहेवियर क्या था, मार्केट किस तरीके से रिएक्शन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखो तो एक बहुत फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिले, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ट्रैपिंग करी, आपको एक फास्ट मोमेंटम देखने को मिला। बट जो मार्केट का एक्चुअल रेजिस्टेंस का एरिया ना, वो इस जगह पे, जो एक्चुअल मार्केट का हाई है वो इस जगह के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी ना मार्केट में इस वाले एरिया का ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ, तो बिल्कुल ऐसे पॉसिबिलिटी बन रही है कि मार्केट यहाँ पे जाएगा और 1-2 बार लिक्विडिटी स्वीप करके हल्का नीचे आ सकता है और मे बी फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश, क्योंकि जब बहुत तेजी से जाके हम किसी लेवल को हिट करते हैं ना, तो इमीडिएटली ब्रेकआउट के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। जब भी हम बहुत फास्ट मूव करते हैं, किसी लेवल को हिट करते हैं, इमीडिएट ब्रेकआउट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट के पास और लिक्विडिटी रहती ही नहीं कि और ऊपर ले जा सके। तो फिर मार्केट यहाँ पे कुछ ड्रामा करता है, इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप करेगा, ड्रामा कुछ करेगा और फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा, ताकि मार्केट अपनी वापस से जो लिक्विडिटी चाहिए वो कैप्चर कर ले। जैसे इस जगह पे लिक्विडिटी कैप्चर हुई थी। कई बार क्या करता है मार्केट, इस तरीके से काफी फास्ट आता है और ये ब्रेकआउट कर जाता है, तो लिक्विडिटी रन हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट को चाहिए होता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी रन के बाद भी ना मार्केट वापस से एंटर करता है, लिक्विडिटी वगैरह कैप्चर करता है और फिर अपना एक्चुअल मोमेंटम जो है वो स्टार्ट करता है। तो सिंपल तरीके से ब्रेकआउट आना काफी डिफिकल्ट होता है। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि जब मार्केट उस लेवल पे पहुंच जा रहा है तो किस तरीके से रिएक्शन कर रहा है। तो एक बार मैं फाइनल बता देता हूं कि अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है या फिर मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है, लिक्विडिटी ट्रैप बिल्ड कर रहा है, तब मार्केट में ब्रेकआउट के चांसेस स्टार्ट हो जाए। अगर मार्केट में ऑपोजिट साइड की कोई लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, जैसे इस तरीके से ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ, तभी भी मार्केट में अपसाइड के चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इस तरीके से अगर आप चार्ट देखोगे ना, आपको बहुत सारी चीजें दिखने लगेंगी, बहुत सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, जहां पे लिक्विडिटी का मूवमेंट, कॉन्टेक्स्ट वगैरह आपको क्लियरली दिखेगा। चार्ट आपको बोलेगा कि किस तरफ मूवमेंट आने वाला है। आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे अगर आप कॉन्टेक्स्ट की बात करो ना, तो ये वाला जोन भी आप देखो तो आपको पहले से ही आइडिया लगना चाहिए कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है जो है, तो आपको पहले से ही आइडिया लग जाएगा कि इस जगह पे एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है जो आप ड्रॉ करके रखोगे। अब जब दोबारा चार्ट इस एरिया पे पहुंचेगा तो आपको एक चीज तो पता है, एक कॉन्टेक्स्ट तो पता है कि भाई यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। दूसरी चीज आप ये नोटिस करोगे कि बहुत तेजी से मार्केट मूव करते हुए आ रहा है नीचे की तरफ, तो इसी फ्लो में ब्रेकडाउन होने के चांसेस काफी कम है। तो आप यहाँ पे जैसे ही इस लिक्विडिटी स्वीप को नोटिस करोगे, आप एक रिवर्सल का ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो, बिकॉज आप ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हो, आप ये पूरा बिहेवियर जो है वो चार्ट का समझ रहे हो। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको भाई समझ में आएगी, आपको क्लैरिटी मिली होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और मुझे उससे भी ज्यादा ये उम्मीद है कि आप इन चीजों को अप्लाई करो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज आपसे मिस ना हो। तो और एक चीज और बता रहा हूँ कि अगर आप ये सारी चीजें लाइव में सीखना चाहते हो ना, तो भाई आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन किया करिए। तो मैं सुबह 8:30 बजे से लेके 10 बजे 10:30 बजे तक लाइव करता हूँ, तब आप जरूर ज्वाइन करिए करिए। सुबह सुबह आप चैनल खोल के देखोगे, मैं आपको लाइव मिलूंगा, आप वीडियो पे क्लिक करेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और शाम को 5:30 बजे के आसपास मैं लाइव आता हूँ, जिसमें 5:30 बजे से लेके हम 7:30 8 बजे तक लाइव रहते हैं। शाम के दिन में पूरा क्रिप्टो फॉरेक्स ट्रेड करता हूँ, तो आपको लाइव में दिखेगा कि इन सारी स्ट्रैटेजीज पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, आप कैसे समझ सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ये लाइव स्ट्रीम जरूर ज्वाइन किया करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ बाद में। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, आप सभी बहुत बढ़िया ट्रेडर्स बने, अच्छे से ट्रेड करें। जय